ने इस मौके पर झांसी में हो रहे स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का भी जिक्र किया और कहा कि इससे बुंदेलखंड के किसानों को काफी लाभ मिलेगा। झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है, स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डफरिन अस्पताल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में पोलियो का अंतिम मामला 2010 में आया था। मार्च 2014 में देश को पोलियो से मुक्ति मिल गई थी और देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में पोलियो के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। पोलियो का संक्रमण भारत के बच्चों में ना हो जाए, इसलिए यह अभियान निरंतर चलाने की आवश्यकता है। प्रदेश में पोलियो अभियान के तहत 5 साल के 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए 69,000 टीमों का गठन भी किया गया है। प्रदेश में वैक्सीनेटर की संख्या 3,30,000 है। पोलियो अभियान के लिए 23,000 सुपरवाइजर्स, 6,500 ट्रांजिट टीम और 1,700 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है। 1947 से लेकर के 2016 तक प्रदेश के अंदर कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और आज हम लोग 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिछले 4 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में बात लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर लोगों के सामने स्वस्थ रहने और अपनी स्वस्थ दिनचर्या को आगे बढ़ाने की एक चुनौती है। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा अपने चिकित्सकों का, हेल्थ वर्कर्स का, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष के अंदर साबित किया है कि भले ही किन्हीं परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी समय हमारा पुअर रहा हो, लेकिन हमारा आत्मबल, हमारा टीम वर्क और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमें परिणाम देने में किसी से पीछे नहीं रखेगी। वास्तव में कोई बच्चा तो भले किसी एक परिवार में पैदा हुआ होगा, लेकिन वह एक राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। एक व्यक्ति समाज के निर्माण में और समाज का फिर एक समूह राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हर नागरिक स्वस्थ जीवनचर्या उसकी बनी रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज बंगाल के दौरे पर हावड़ा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में स्मृति ईरानी ने जनता को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर खूब निशाना भी साधा। स्मृति ने कोरोना, रोजगार, शिक्षा और जय श्री राम समेत कई मुद्दों पर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ कि जनप्रतिनिधियों को घर में बंद करवाया गया ताकि कोविड में गरीब जनता की कोई मदद न कर सके। आज दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की गरीब जनता से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने कि गरीब तक ना जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना रोटी पहुंचे, ना नौकरी पहुंचे। इतना बड़ा पाप क्यों किया आपने? ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त 1 मिनट तक ठहर नहीं सकता।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी को लेकर मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि ओटीटी पर चलने वाले कुछ सीरियल के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं, उसका संज्ञान लिया गया है। ओटीटी की फिल्म, कार्यक्रम, डिजिटल अखबार पर प्रेस काउंसिल, केबल टेलीविजन, सेंसर बोर्ड का कानून लागू नहीं होता था। इनके संचालन के लिए जल्द ही सुचारू व्यवस्था की घोषणा भी की जाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति भी दी जा रही है। साथ ही सिनेमा हॉल में कोविड-19 संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। बारे में बहुत सारी शिकायतें सभी वर्गों से आई है, उसका संज्ञान लिया है। और जैसे आपको मालूम है, अभी तक ये आईटी कानून के दायरे में था और है, लेकिन अब जो न्यूज़ कंटेंट का पार्ट है, ओटीटी की फिल्में हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले कार्यक्रम हो या डिजिटल न्यूज़पेपर्स हो,